इस अग्रवाल भवन के सभागार में एकत्रित लोग अग्रवाल समाज से हैं और आज इस सभागार में अग्रवाल की आवाज का आगाज हो रहा है। फिलहाल यहाँ सौहार्द, भाईचारा और एकजुट होने का पाठ पढ़ाया जा रहा है ताकि समस्त अग्र समाज इकट्ठा हो दिल्ली विधानसभा में अपनी अहम भूमिका निभा सके। लेकिन इस सभा में जो चर्चाएं हो रही हैं उससे तो साफ साफ लग रहा है कि जैसे किसी नेता का बेसिक कैरेक्टर नहीं होता, उसी तरह यहाँ पे भी मौजूद इन नेताओं का कोई बेसिक कैरेक्टर नहीं है। मतलब कि ये सुन्नी के साथ सुन्नी है और सिया के साथ सिया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा इन महोदय का भाषण ही सुन लीजिए। यहाँ जहाँ दो अग्रवाल होंगे वहाँ हम न्यूट्रल हो जाएंगे। कल को हो सकता है हमारी सरकार आई तो अरविंद जी मुख्यमंत्री होंगे, अग्रवालों का बहुत अच्छा नाम, अच्छा काम जिस उद्देश्य से हम आए, अगर कोई बाई दूसरा मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर देता, बाई कहते हैं विजेंद्र गुप्ता को डिक्लेयर कर दिया मुख्यमंत्री का जब, तो फिर रोने वाले भाई हाँ मर्जी देखो 100% न्यूट्रल रहेंगे। हाँ न्यूट्रल रहेंगे। ये बहुत बढ़िया बात है। अभी इंद्रजीत जी अप्रिशिएट कर रहे थे कि भाई साहब आपने ये कहा, ये बहुत बढ़िया बात है। जहाँ दो अग्रवाल है वहाँ वैरायटी आपकी अपनी। अभी तो कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी जो मेन लीडिंग पार्टीज हैं वो भी कोई अग्रवाल मुख्यमंत्री घोषित कर दे तो फिर मेरे से क्वेश्चन आया पिछली बार, फिर संस्था क्या करेगी? फिर अब चुप जाएंगे, अपने घर पे बैठेंगे। नहीं हमारा बनता, हमारा उद्देश्य पूरा आ गया, दूसरों ने भी हमारा नेतृत्व स्वीकार करना शुरू कर दिया। हमारा उद्देश्य तो यही है कि हमारे लोग अगर नेतृत्व में कहीं पहुंचते हैं तो उनको पहुंचाने में मदद करें ताकि हमें बस ऐसे ही ना लें। अब हम आपको एक और मोहतरमा का भाषण भी सुनाई देते हैं जो कि अग्र समाज की एकता को धिक्कार रही हैं। कि राजनीति में हम लोग हैं, कहीं भी नहीं है, और ये इसीलिए नहीं है क्योंकि हम एक साथ नहीं होते। आज केजरीवाल जी जेल में थे, जब हमने से कोई भी अग्रवाल गया इन धरने पे डाला या हमने एक साथ एकजुट होकर आवाज उठाई, कहीं भी आवाज नहीं पहुंची। अगर 22 वर्षा अगर ये सिखों में होता या पंजाबियों में होता या मुसलमानों में होता, ऐसी आवाज गूंजती वो ऊपर तक खिला देते। जाटों में होता, ऊपर तक सब कुछ खिला देते और वो मजबूर हो जाते कि उनको छोड़ दे। बात तो 100% सही है। जब केजरीवाल जी जेल में थे तब उन्हीं के समाज के ये बुद्धिजीव चूहों की तरह बिलों में डूबके हुए थे। चलिए केजरीवाल जी को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं क्योंकि वो तो शराब घोटाले में जेल गए थे, किसी क्रांतिकारी कार्य को अंजाम देने नहीं। लेकिन ये अग्रवाल समाज तब कहाँ था जब इन्हीं के समाज की बेटी केजरीवाल के पीए के हाथों पीट रही थी। उस स्वाति मालीवाल के साथ ये अग्रवाल समाज क्यों नहीं खड़ा हुआ? उस निहत्थी लड़की पर जब अत्याचार हुआ तो किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? जबकि भाई साहब स्वाति मालीवाल राज्यसभा की सांसद है और अग्रवाल समाज से ही आती है। बहरहाल इस कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद थे और वो भी सभी को यही पाठ पढ़ाने में लगे हुए थे कि अगर केजरीवाल को सीएम नहीं बनाया तो हम भाजपा में जो हमारे अग्रवाल समाज का होगा हम उसको समर्थन देंगे। मैं आम आदमी पार्टी से एमपी रहा, परंतु बीजेपी के लोगों को बुलाते हैं, कांग्रेस के लोगों को बुलाते हैं, जिस राज्य में जाते हैं वहाँ के लोगों को बुलाते हैं, कोई भी पार्टी। परंतु जब राजनीति की बात आती है तो हम जो हमारे लोग हैं ना तो उनका संरक्षण कर पाते और ना ही राजनीति के विषय में खुल के बोल पाते। इस संस्था का उद्देश्य यह है कि देश और प्रदेश में हमारा नेतृत्व बढ़े,
हम केवल नोट बैंक ना बने, वोट बैंक बने। अग्रवाल समाज का व्यक्ति प्रचारक है, हमारी संख्या बेशक कम है, परंतु एक एक व्यक्ति के 1000 व्यक्तियों को इन्फ्लुएंस करता है। देखिए, अग्रवाल समाज जी किसी एक पार्टी से बना हुआ नहीं है। बिल्कुल, हमारा ये है कि जो हमारा मुख्यमंत्री जी का चेहरा अगर अग्रवाल समाज का आ रहा है तो हम खुल के उनका साथ दें। सर, आखिरी सवाल है आपसे। हो गया एक बार सर। हैरत तो तब हुई जब इस सभागार में आम आदमी पार्टी के ही प्रत्याशी प्रदीप मित्तल यहां पहुंचे तो सांसद जी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, सिर्फ इस वजह से कि पार्टी ने आपके चहेते उम्मीदवार को टिकट नहीं दी। तो आपने मौजूदा उम्मीदवार के साथ भरी सभा में बदतमीजी तक कर डाली। एक तरफ आप समाज को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आप खुद इस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं जिसका जनता या समाज पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचने का विषय है। बहरहाल, हमारे विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक इस दिल्ली विधानसभा में स्वाति मालीवाल भी मैदान में उतरेंगी और सुनने में ये भी आया है कि इस बार स्वाति मालीवाल पूरी तैयारी के साथ और पूरी रणनीति के साथ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा को कड़ी टक्कर देंगी। और अगर इस सभागार में मौजूद आधे भी अग्रवाल भाई स्वाति मालीवाल के साथ खड़े हो गए तो इसमें कोई संदेह नहीं कि दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री स्वाति मालीवाल ही बन जाए। लेकिन यहाँ पर मौजूद कुछ बड़ी हस्तियाँ शायद स्वाति मालीवाल के रास्तों में अड़चने भी लाएंगे, क्योंकि शायद इन्हें अभी भी भ्रम है कि केजरीवाल अगले सीएम होंगे और इनकी रेस में तो स्वाति मालीवाल दूर दूर तक नहीं है। शायद कुछ इन्हीं वजहों से आज ये अग्र समाज बटा हुआ है। ये समाज दिल्ली की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। दान पुण्य में सदैव अग्रसर रहने वाला समाज आज राजनीतिक हिस्सेदारी में क्यों पिछड़ रहा है, ये सोचने का विषय है। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।